वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी 50 इंडेक्स को। सो आज देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई मार्जिनल गिरावट नहीं रही, लेकिन मार्जिनल 40 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट जैसे अपने प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ, तुरंत गैप डाउन हो गया, फिर गैप अप हुआ, फिर पूरे दिन कह सकते हो कि एक रेंज में ही मार्केट ने ट्रेंड किया। फाइनली आप देखोगे 3 बजे के बाद मार्केट में शार्प गिरावट देखी गई और फाइनली मार्केट अच्छा रहा कि कल के प्रीवियस क्लोजिंग से डाउन नहीं गया और 40 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो आप पाते हैं कि अगेन मार्केट में गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो कुछ स्टॉक्स में सेल्स हो रहा है तो कुछ में वृद्धि भी हो रही है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो आज मैं देख रहा था तो कुछ रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने पब्लिश किया है कि ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि इस स्टॉक्स में नियर टर्म्स में 15 से 20% का उछाल दिख सकता है। अगर इस कंपनी के अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट को भी अगर देखते हैं, अगर पिछले 5 साल के चार्ट को देखते हैं तो ये स्टॉक 5 साल पहले 180 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज 5 साल बाद ये आपको ट्रेड कर रहा है 450 रुपये में। स्टिल अगर ये बात करें तो ये स्टॉक्स अब अगर आप देखोगे तो अपने टॉप हाई से कह सकते हो कि आपको गिरावट पे ही एक तरह से मिल रहा है। अगर हम बात करें इस स्टॉक्स के, क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर क्या है कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये भी कंपनी 20 के बाद 2020 के बाद लगातार एक तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही। थोड़ा सा इस समय नीचे है, लेकिन यहाँ से अगर ये कंटिन्यू ऊपर नीचे होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंपनी के लॉन्ग टर्म में चार्ट में दिख रहा है। तो क्या ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी सही होने चाहिए। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को हम देखते हैं, अगर इनके सेल्स को देखें तो इस साल का सेल्स 10,000 का हो चुका है, जो 8,000 से बढ़कर 10,000 हुआ। उससे पहले 6,000 से बढ़कर के 8,000, मीन्स कि 5,000 से बढ़ के 6, 6 से बढ़ के 6.5, 6.5 से 8, 8 से लेकर 10। लगातार सेल्स में बढ़ोतरी। तो क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है? तो इस साल का नेट प्रॉफिट अभी तक रहा है 600 करोड़ का। ये जंप हुआ है 400 से बढ़कर 600, इससे पहले 200, 200 से बढ़कर 400, इससे पहले 188 से बढ़कर 200। साल दर साल कोविड के बाद देखोगे तो जैसे ग्राफ दिखा रहा था कि 2020 के बाद लगातार कंपनी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रही है, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे 2020 में 128 88 करोड़ से जंप हुआ 248, 248 से 400, 400, 600। कंपनी कंटिन्यूस साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने में सक्सेस प्राप्त की है अभी तक। यही कारण है कि पिछले 20 से इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा था। अगर इस कंपनी की अगर क्या हम बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं, कंपनी पास कितने, अगर इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में कोई कंपनी को ज़्यादा कर्जे तो नहीं, उधार तो नहीं, तो कंपनी के अगर रिजर्व देखें तो इस समय कंपनी के पास रिजर्व 3,600 करोड़ का है, जो कि उन्होंने बढ़ाया 3,300 से। इससे पहले 2,200 से 3,300 पे, फिर सिमिलरली 1,800 से। इसका 2020 से लगातार कंपनी में देखोगे तो कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो क्या कंपनी का कर्जे भी बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में? तो कर्जे देखेंगे तो कंपनी के पास हुआ करता था 1,300 का 2020 में, जो कंपनी ने घटा करके 1,100 किया, फिर घटा करके 900 किया। कंपनी अपने रिजर्व को तो बढ़ा रही है, साथ साथ अपने कर्जे बोरोइंग डेट को भी कम कर रही है। आज के डेट में बात करें तो कंपनी के पास 1,000 करोड़ का डेट है और उनके पास अगर रिजर्व की बात करें तो 3,000 करोड़ का रिजर्व है। तो अब कह सकते हो कि उतना बहुत ज्यादा इनके पास कोई कर्ज नहीं है, मैनेजेबल कर्ज है। अगर इस कंपनी को अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में क्या मोमेंटम दिख रहा है? चार्ट में आपको इसका मोमेंटम दिख रहा है कि कंपनी लगातार गिरावट पे ही जा रही है
और यहाँ से आज इस कंपनी में बाउंस बैक आपको कल 3.5% का दिखा है। और ये कुछ रिसर्च एनालिस्ट का मानना है कि इस कंपनी में ऐसा स्कोप दिख रहा है कि ये आसानी से ये स्टॉक्स 500 550 के आसपास अगेन अपने ये टॉप को मीट जल्दी ही कर पाएगा। ऐसा अगर हम बात करें, डिटेल में चेक करेंगे कौन सा रिसर्च एनालिसिस ने डिस्कशन दिया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर बेसिक फंडामेंटल की, तो कंपनी का नाम हो गया यूएनओ मिंडा इंडस्ट्रीज। पहले मिंडा इंडस्ट्री नाम था, उसका रीनेम हुआ जाकर के यूनो मिंडा। और इस कंपनी का बिजनेस है ऑटो पार्ट्स को बनाने में, और ये मिड कैप की कंपनी है। रिस्क इसमें मॉडरेट है, लेकिन 2020 से जैसे हमने डिस्कस किया, लगातार इस कंपनी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये स्टिल अभी आपको गिरावट में स्टॉक्स मिल रहा है। अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स आपको 628 रुपये के आसपास से गया था। मीन्स कि इस स्टॉक्स ने पिछले 5 साल में आपको लो लगाया है 103 रुपया का, और हाई लगाया है 128 रुपये का, 628 रुपये का। तो 628 का स्टॉक्स आज आपको मिल रहा है 450 रुपये में, तो काफी गिरावट में मिल रहा है। एक कंपनी अच्छी है, बिजनेस, अगर कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब बिजनेस क्या है उसका। अगर हम बिजनेस की बात करें, कंपनी के वेबसाइट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आप चेक करोगे कंपनी की। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो कंपनी यूनो मिंडा, अगर इस कंपनी के अगर ओवरव्यू पड़े कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या मेन वर्क्स है, तो आप इसमें पाओगे कि ये कंपनी एक कह सकते हैं ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बनाने की कंपनी है, और ये सिंस 1958 से वर्क कर रही है। 1958 मीन्स काफ़ी पुरानी कंपनी है इस इंडस्ट्रीज में, जो कि लीडिंग टायर 1 कंपनी की जो सप्लायर है, जो टायर 1 कंपनी होंगे सप्लायर, जिसमें कि ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मिसी की। और ये कंपनी के पास 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं। और ये डिफरेंट इनके पास जो प्रोडक्ट है, जो टायर 1 की प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है, इवन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को लेकर के, ब्रेक हो गया, फ्यूल सिस्टम्स हो गया, सीबीएस, मतलब ह्यूज लिस्ट है जो कि वर्क करती है। अगर हम इसको अगर इनके प्रोडक्ट वाइज बात करें तो इनके पास अगर प्रोडक्ट में भी आप चेक करोगे तो इनके प्रोडक्ट में देखो ओईएम बास्केट ऑफ 4 व्हीलर्स। अगर 4 व्हीलर की बात करो तो 4 व्हीलर्स में ये कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हो कि ये बनाती है। तो कह सकते हो ये 4 व्हीलर में बात करें तो ऑलमोस्ट एक कार के अंदर देखोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट देखोगे तो सभी पार्ट को बना रही है। और इस तरह से मोटा मोटा 26 जो पार्ट एक कार के अंदर है, जो कि चाहे द व्हील की बात करो, चाहे इनर बात करो, इंजन की बात करो, फ्रंट की बात करो, व्हील की बात करो, बैक की बात करो, तो हर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं ये कंपनी उसको बना रही है। अगर इसी तरह से फिर 4 व्हीलर की बात अगर बात करो आप 2 व्हीलर की, तो आप 2 व्हीलर में भी देखोगे तो 2 व्हीलर में ऑलमोस्ट ये कम से कम आपको 16 13 15 से 16 कंपोनेंट बनाते हैं जो कि 2 व्हीलर में इस्तेमाल होते हैं। तो 2 व्हीलर में भी इनके पास डिफरेंट डिफरेंट। इसी तरह से अगर हम ऑफ द रोड की बात करें तो ऑफ द रोड में भी ये कंपनी आपको ये जो डिफरेंट मिरर्स हो गए, ये हो गया, मैंने सेंसर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, ये ऑन द रोड ऑफ द रोड भी वन कंपनी बनाती है। सो एक कहने का मतलब ये कंपनी चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, या ऑफ द रोड। और अच्छी बात है कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है तो बेचेगी किसको, तो कंपनी के पास इवन इंटरनेशनल क्लाइंट एंड डोमेस्टिक क्लाइंट दोनों है। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें तो बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, होंडा, कवासाकी, निशान, पियागो, टोयोटा, यामाहा, ये इनके देखो तो डिटेल्स कंपनी है जिनके लिए वर्क कर रही है। और इवन अगर डोमेस्टिक बात करें ये तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों। इंटरनेशनल की बात करो तो सिमिलरली इंटरनेशनल की पास क्लाइंट का लिस्ट है। और इसी तरह से अगर इनके 2 व्हीलर की बात करो, 4 व्हीलर की बात करो,
सो हर ब्रांड पे टू व्हीलर की बात करो तो अगेन और हीरो होंडा हो गया, अगर फोर व्हीलर की बात करो तो डिफरेंट डिफरेंट इनके पास क्लाइंट्स, टाटा हो गया, सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, रेनॉल्ट हो गया। इवन ऑफ द रोड बात करो तो आपके जेसीबी हो गया, सीएनएच हो गया। इवन इनका डोमेस्टिक क्लाइंट की बात करो तो डोमेस्टिक क्लाइंट भी इनके पास है। डोमेस्टिक क्लाइंट अगर टू व्हीलर की बात करें तो डोमेस्टिक क्लाइंट हीरो हो गया, होंडा हो गया, महिंद्रा हो गया, इवन रॉयल एनफील्ड हो गया, बजाज हो गया। अगर फोर व्हीलर की बात करो तो अशोक लेलैंड हो गया, फियाट हो गया, हुंडई हो गया, जनरल मोटर्स, सुजुकी, निसान, महिंद्रा, टाटा। मीन्स की इनके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जो जिनके लिए कंपनी अगर शायद बात करें तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, डायरेक्टली कंपनी को सेल करते हैं। ये कह सकते हो सर, उस कंपनी के लिए जितने भी ये क्लाइंट है, इन कंपनी के लिए जो उनका उनके प्रोडक्ट का ओरिजिनल कंपोनेंट होता है वो मिंडा इंडस्ट्री कंपनी बनाती है। तो कह सकते हैं कंपनी के पास क्लाइंट लिस्ट है, इनके पास वेल है कि इतने उनके पास क्लाइंट है। प्रोडक्ट बनाना है, सिंपली क्लाइंट को देना है और क्लाइंट जो है खुद बिल बनाते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी को इन सारे कंपनियों का सेल्स बढ़ता है, उसमें अगर उनका वृद्धि होता है, उनका प्रॉफिट होता है, जो बिग बिग कंपनी के नाम है उन सब में देखोगे तो एक तरह से इंटरनल जो उन कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें मिंडा इंडस्ट्री का एक बेनिफिट प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कह सकते हो कि हर कंपनी के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है जो उनके कार में, उनके व्हीकल में लग रहा है, उसमें उसको बनाने का जो मेजर वर्क्स है वो मिंडा इंडस्ट्रीज के पास है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये एक हमारे कोटक रिसर्च ग्रुप है जिसने अपग्रेड किया है इनो मिंडा को, सजेशन दिया है बाई करने के लिए। रिवाइज प्राइस उन्होंने टारगेट रखा है कि 550 रुपया आराम से जा सकता है। आज के डेट में 450 का स्टॉक्स 550 में इजीली, और ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट रिसेंटली 50% का इसमें करेक्शन इनको दिख रहा है कि ये स्टॉक्स में ऑलमोस्ट का से सजेशन दे रहा है कि आप बाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि रिसेंट में ये इसकी इवन मार्केट में इनकी वैल्यूएशन मोर अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये कह सकते हो कोटक रिसर्च एनालिसिस के अपने रिसर्च रही जिसने उन्होंने बिजनेस को रेट किया और एक सजेशन दिया कि आने वाले टाइम में जो ये इनो मिंडा का स्टॉक जो आज के डेट में 450 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक तरह से 650 से गिरावट में 450 में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये 550 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप भी इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी करिए और बिजनेस में आपको लगता है कि ये स्टॉक्स में पॉसिबिलिटी ग्रोथ आपको भी लगता है कि दिख रहा है 450 550 को 520 में जाने का, तो आसानी से आपको 15 से 20% का प्रॉफिट इस कंपनी से मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर लंबा हराइजन पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अगर ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे पीरियड के लिए, तो आप एक तरह से मिंडा इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हो, इसके बिजनेस के, इसके फाइनेंशियल नंबर को, इनके बैलेंस शीट को, और आपको ये सारे पॉइंट मैनेजमेंट हुंडा यूनिवर्सिटी के उन्नम इंडियन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के विजन को आप अगर स्टडी कर पाओगे और आपको लगता है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से मैच होता है, तो श्योरली ये एक आपको अच्छा ग्रोथ स्टॉक्स हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे, निवेश पैसे की ग्रोथ कंटिन्यूअस पिछले 2020 21 22 23 से लगातार कर रहा है कोविड के बावजूद भी। तो आने वाले टाइम में भी ये आपको ऐसे अच्छे रिटर्न दे सकता है। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.